हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और ये जो कंपनी है एएससी ब्लॉक जो होते हैं वो ये कंपनी सेल करने का काम करती है और बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो ये एएससी ब्लॉक क्या होते हैं, तो देखिए इसका फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो एरेटेड ऑटोक्लेव्ड कंक्रीट ब्लॉक्स हमें ये नजर आते हैं। तो देखिए मेनली जो वॉल्स वगैरह बनते हैं, यानी कि जो दीवार वगैरह बनती है, जो रूफ वगैरह बनते हैं, तो उसके लिए ये ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं। तो इन वे अगर आप देखोगे जितनी ज़्यादा रिनोवेशन डिमांड, यानी कि जितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन डिमांड बढ़ेगी तो उतनी ज़्यादा ये एएससी ब्लॉक की डिमांड हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मतलब ये एसी ब्लॉक की एक अच्छी बात ये रहती है कि यहाँ पे आवाज़ काफ़ी अच्छी रहती है। यानी कि एक तरीके से आप बोलते हो ना कि अगर एक नॉर्मल कोई रूम है तो आवाज़ जो गूंजती है, यानी कि इको आता है, तो वो मेरे ख्याल से वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि एसी ब्लॉक की डिमांड आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो सकती है। अगर यानी कि कंस्ट्रक्शन की डिमांड अगर अच्छी खासी ग्रो होगी तो वहाँ पे डेफिनेटली इसकी डिमांड भी हमें अच्छे तरीके से ग्रो होती हुई नजर आएगी। अगर हम कंपनी के, अगर हम मार्केट के ब्रांड नेम की अगर हम बात करेंगे तो NXT BLOC ये ब्रांड नेम से कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। अगर हम कंपनी के ऑफिस की अगर हम बात करेंगे तो सूरत के अंदर में कंपनी का ऑफिस नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम कंपनी के मेन कस्टमर्स की अगर आप बात करोगे तो L&T हो गया, चपूजी पलुंजी हो गया, तो ये हमें कंपनी के मेन कस्टमर्स नजर आते हैं। तो देखिए, ये जो बड़े बड़े कंपनीज हैं तो ये इनकी बार्गेनिंग पावर काफ़ी ज़्यादा रहती है और ये कंपनी भी काफ़ी छोटे लेवल पे काम कर रही है। तो वहाँ पे एक ये नेगेटिव पॉइंट मुझे नज़र आता है। लेकिन देखिए धीरे धीरे यहाँ पे एक बार के लिए अगर आप अच्छे लेवल पे ग्रो हो जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा अनऑर्गेनाइज मार्केट भी आप वहाँ पे टारगेट करने की कोशिश करते हो और वहाँ पे ग्रोथ के नंबर्स काफ़ी फिनोमिनल हो सकते हैं। अब अगर हम मार्केट डेटा की, अगर हम कंपनी के कुछ डेटा पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 975 करोड़ का हमें यहाँ पे मार्केट कैप कंपनी का नजर आता है। तो काफ़ी छोटी सी कंपनी है। अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे 41 का पी रेशियो में नजर आता है, जो कि अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री के कंपेरिजन में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। लेकिन मेरे ख्याल से 40-45 का पी नॉर्मल है, क्योंकि जो छोटी कंपनीज होती है वहाँ पर अगर एकदम से प्रॉफिटेबिलिटी अगर डबल हो जाती है तो वहाँ पे पी रेशियो का नंबर अगर आप देखोगे तो सीधा वहाँ पे हाफ हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। बाकी अगर हम आरओसी की बात करेंगे, लगभग 23% का आरओसी है, यानी कि कैपिटल के ऊपर यहाँ पे कंपनी काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो। और अगर हम आरओई की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर हमें 40% पे नजर आता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आरओसी और आरओई में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तरीके से हो सकता है कि कंपनी में इक्विटी कम लगा हुआ होगा, यानी कि जो शेयर होल्डर्स का पैसा है वो कम लगा होगा और उसके ऊपर कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया होगा। तो देखिए एज ए शेयर होल्डर देखा जाए तो आरओई वाला नंबर काफी अच्छा रहता है, जो कि देखिए अगर आपका फंड अगर 10 रुपए और 10 रुपए पे अगर कंपनी 4 रुपए कमा रही है तो वो तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। और एडिशनल डेट अगर कंपनी ले रही है तो लेकिन आपके लिए तो एक अच्छा रिटर्न वहां पे बन रहा है। अगर हम डेट की अगर हम बात करेंगे तो 42 करोड़ का हमें डेट का नंबर कंपनी का नजर आता है। तो अमाउंट वाइज ये डेट का नंबर आपको काफी कम नजर आएगा। लेकिन अगर हम डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर हमें 0.91 पे नजर आता है। अगर हम बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे 6.64 रुपीज की हमें यहाँ पे बुक वैल्यू नजर आती है, यानी कि अराउंड 20 टाइम्स के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए धीरे धीरे जब कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स बढ़ेंगे, रिटेन अर्निंग का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा, एसेट का नंबर हमें ग्रो होता हुआ नजर आएगा, तो वहां पे मेरे ख्याल से प्राइस टू बुक वैल्यू का नंबर हमें कम होता हुआ नजर आएगा। तो वो मेरे ख्याल से इग्नोर करना चाहिए। बाकी अगर हम देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड का नंबर यहाँ पे काफी कम है, तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे ज्यादा मायने नहीं रखता है। अब अगर हम ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1920 वाले ईयर के अंदर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अराउंड 19 करोड़ की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी और परसेंटेज वाइज भी अराउंड 19% की हमें यहाँ पे नजर आती है। और देखिए 2021 वाला ईयर को मेरे ख्याल से आपने इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि देखिए वहाँ पे 6 महीने तो कोई एक तरीके से बिजनेस ही नहीं हो रहा था, यानी कि जो इनके कस्टमर्स है उनका भी कोई बिजनेस नहीं हो रहा था, तो ये मेरे ख्याल से इग्नोर करना चाहिए। लेकिन पिछला साल कंपनी के लिए काफी फिनोमिनल रहा था। अराउंड 175 करोड़ के कंपनी ने रेवेन्यूज रिपोर्ट किए थे और अराउंड अगर आप देखोगे 16 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट हमें कंपनी का नजर आता है। तो देखा जाए तो नेट प्रॉफिट के मार्जिन भी हमें कंपनी के काफी अच्छे नजर आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 29 से अराउंड 29-30 करोड़ के लगभग यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के कांस्टेंट हमें नजर आ रहे थे। फिर उसके बाद में जून वाले क्वार्टर की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, तो कंपनी के नंबर्स वहाँ पे काफी कम हो गए थे। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो 2.5 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिला है, जिसमें से यहाँ पे पहले क्वार्टर में तो कंपनी को लगभग 2,74,00,000 का कंपनी को यहाँ पे लॉस हो गया था। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये 3 क्वार्टर कंपनी के लिए काफी फिनोमिनल रहे थे, लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में देखने को मिली थी और प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर्स भी हमें यहाँ पे लगातार ग्रो होते हुए नजर आ रहे थे। और फिर वापस कोविड की सेकंड वेव आ गई थी तो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स कम हो गए थे, लेकिन कंपनी यहाँ पे लॉस में नहीं आई थी, ये काफी अच्छी बात हमें नजर आती है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लास्ट के 4 क्वार्टर में लगातार यहाँ पे कंपनी ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स यहाँ पे हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए अगर हम लास्ट 2 क्वार्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15 करोड़ के नंबर हमें नजर आते हैं। उसके बेसिस पर अगर हम लगभग 30 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम पूरे ईयर की अगर हम मान के चलते हैं तो वहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो वैल्यूएशन के नंबर अगर आप देखोगे तो अराउंड 33 के पी रेशियो के नंबर हमें ये कंपनी का नंबर नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो वैल्यूएशन वाला जो नंबर है वो मेरे ख्याल से कभी भी चेंज हो सकता है। और अगर देखा जाए तो कंसिस्टेंटली ये कंपनी हमें ग्रोथ हुई नजर आ रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स हमें ये जो अराउंड 3 साल का डेटा हमारे पास में अवेलेबल है, ये यहाँ पे काफी अच्छा हमें ये नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 68.87% की थी और अगर हम अभी देखेंगे तो 72.27% पे हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग नजर आती है। तो देखा जाए तो लगातार प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन अगर आप देखोगे होल्डिंग का तो वो प्रमोटर्स के पास में हमें नजर आता है। तो ये काफी अच्छी बात मुझे नजर आती है, क्योंकि देखिए जब बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तब प्रमोटर्स की होल्डिंग लगातार बढ़ रही होती है, तो वो मेरे ख्याल से मैं काफी उसे पॉजिटिव वे में लेता हूं। अगर हम पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो 27.72% की होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आती है। तो देखा जाए तो यहाँ पे बाकी की होल्डिंग ऑलमोस्ट पब्लिक के पास ही और ऑलमोस्ट यहाँ पे हमेशा पब्लिक के पास ही रही है। और बीच में कभी कभी एफआई ने और डीआई ने थोड़ा बहुत टेक वगैरह खरीदा है, तो वो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपने ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले साल का कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो काफी ज्यादा रहा है। अगर आप देखोगे पहली बार कंपनी ने 10 करोड़ से ज्यादा का कैश फ्लो भी यहाँ पे जनरेट किया है। अराउंड 24 करोड़ का अगर ये कंपनी कैश फ्लो जनरेट कर रही है तो वो काफी अच्छी बात है। तो देखिए अगर आपके धीरे धीरे कैश फ्लोज के नंबर अगर आप बढ़ते हैं फिर उसे आप री इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे डेफिनेटली ग्रोथ के नंबर आने वाले टाइम पे काफी फिनोमिनल हो सकते हैं। बाकी अगर हम देखेंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे लास्ट 3 साल से लगातार ये कंपनी री इन्वेस्ट करती हुई नजर आ रही है, लेकिन पिछले साल कंपनी ने सिर्फ 5 करोड़ का ही री इन्वेस्टमेंट किया है। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुझे गलत यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि देखिए जब आप छोटी कंपनी है तो वहां पे लगभग 10 से 12 करोड़ के री इन्वेस्टमेंट आपके वहां पे होने चाहिए थे। हाँ, लेकिन वहां पे हो सकता है कि कंपनी को ज्यादा डेट नहीं लेना था, एग्रेसिवली यहाँ पे कंपनी को डेट कम करना होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 19 करोड़ का जो आउटफ्लो में यहाँ पे देखने को मिल रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, तो वहां पे कंपनी ने लगभग 14 से 15 करोड़ का अपने डेट को कम किया है और उसके अलावा जो इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह रहते हैं वो कंपनी ने वहां पे किए हैं। तो देखिए 138 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, काफी फिनोमिनल रिटर्न जहाँ पे ये कंपनी ने दिए हैं। क्या ये जो रिटर्न इसने दिए क्या ये कंटिन्यू रह सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो जो मेनली जो रियल इस्टेट कंपनीज होती है, खास करके जो गोदरेज प्रॉपर्टीज है, डीएलएफ है, तो वहां पर मेनली अगर आप देखोगे एक बहुत बड़ा डेट ट्रैप हमें वहाँ पे नजर आता है। यानी कि जब अच्छी चीजें चल रही होती है तो वहां पे वो लोगों को काफी अच्छे रेवेन्यू अर्न होते रहते हैं और वहां पे ये कंपनीज काफी ज्यादा एग्रेसिवली डेट ले लेती है और काफी गलतियां वहां पे हो जाती है। यानी कि वहां पे अगर आप देखोगे तो रिस्क काफी ज्यादा नजर आता है, तो उनके कंपैरिजन में मुझे रिस्क यहाँ पे कम नजर आता है। और जिस तरीके से अगर आप देखोगे लगातार नए नए क्लाइंट के ऊपर ये कंपनी फोकस कर रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर या मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर हैं और अगर आप ये तो पूरी कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है, यानी कि अगर ये जो रिनोवेशन वाली डिमांड है, कंस्ट्रक्शन वाली डिमांड है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आने वाले टाइम पे काफी अच्छी ग्रोथ अगर हमें देखने को मिलने वाली है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। कि अगर आप देखोगे चीजें काफी अच्छी नजर आ रही है और एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ग्रोथ के नंबर्स भी यहाँ पे मेरे ख्याल से हो सकते हैं फिनोमिनल है। मेरा व्यू ये रहेगा
कि मेरे ख्याल से ये कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये कंपनी में आपने रोज डेली ट्रैक करना चाहिए कंपनी के क्या ऑर्डर्स वगैरह है, कंपनी के क्या नए स्टेटमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, तो आपको रोज ये BSQ वगैरह पे आपको वो अपडेट देखने चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से मुझे कंपनी में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन देखिए मेरे ख्याल से अपना रिस्क प्रोफाइल समझ के आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाई चांस जिस तरीके से अभी अपर सर्किट लग रहा है तो कभी लोअर सर्किट भी लगेगा, तो वहां पे अगर आप उस चीजों को हैंडल कर सकते हैं तो ये आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बाकी दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।